आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अभी स्थिति क्या है? बोला था कि अगर जो ग्रेजुएट पास है या जो उच्च स्तर की जो परीक्षाएँ पास किए हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है तो रोजगार भत्ता देंगे। मिला क्या? नहीं मिला और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। और इस दौरान जिस प्रकार से पथराव किया गया वो प्रशासन के द्वारा किया गया। और आंसू घोष के जो गोले थे, जो लिक्विड यूज किया गया था, वो आतंकवादियों के लिए यूज किया जाता है। तो जिस प्रकार से आप विद्यार्थियों को, युवाओं को, जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये जालियाबाग वाला जो घटनाक्रम है, उनकी याद दिलाने का काम करता है। ये सर जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच बात करने के लिए शशि मेहता जी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी हैं और हमसे जानने का प्रयास करेंगे। इन लोग ने एक रैली निकाले थे मुराबादी में और इन लोग वहाँ पे गए थे प्रदर्शन करने के लिए, तो उसमें पुलिस से लाठीचार्ज भी हुआ था, है ना। और आप लोग भी शायद पत्थरबाजी किए थे। तो पुलिस प्रशासन ये आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से युवा आक्रोश रैली में, ये झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी सरकार के इशारे पे जिस प्रकार से युवा जो अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, और इस दौरान जिस प्रकार से पथराव किया गया वो प्रशासन के द्वारा किया गया। और आंसू घोष के जो गोले थे, जो लिक्विड यूज किया गया था, वो आतंकवादियों के लिए यूज किया जाता है। तो जिस प्रकार से आप विद्यार्थियों को, युवाओं को, जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये जालियाबाग वाला जो घटनाक्रम है, उनकी याद दिलाने का काम करता है। ये सरकार, ये निरंकुश सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है, ये राज्य का हित नहीं जानती, सिर्फ अपनी तिजोरी का भरने का काम करती है। और राज्य के युवाओं ने ये ठाना है कि हमें इस जो निरंकुश सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो राज्य का हित नहीं चाहती है, उन्हें उखाड़ फेंकना है। अब पुलिस प्रशासन तो आरोप लगा रही है आप लोग को कि आप लोग पत्थरबाजी की, आप छात्र होके पुलिस पर आप लोग पत्थरबाजी करते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब यह आंदोलन हो रहा था, उस दौरान कई युवा थे जो अपने हक और अधिकार के लिए उस दौरान आवाज़ उठा रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जो आंसू गैस के गोले फेंके गए, और उधर से जब पथराव होने लगा, तब भारतीय जनता पार्टी और जो युवा कार्यकर्ता थे, सभी ने उसके बचाव के लिए अपने आप को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान देखिए, मेरे उंगली में भी मेरी चोट आई है। मैं भी वहाँ पर था, मैं भी इसका विरोध कर रहा था, उस दौरान मुझे भी चोट आई है। तो आप देख सकते हैं, ऐसा किसी से छिपा हुआ नहीं है, मीडिया में सब कुछ वायरल है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से युवाओं को दबाने का काम किया, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। पूरे राज्य भर से युवा इस विरोध में आए हुए थे। जगह-जगह पे सभी थानों में उन्हें रोक दिया गया गाड़ी। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम तो उसी में सफल हो गया, जब आपने सभी जगह पर प्रशासन के जो बड़ा बाबू है, थाना के अधिकारी है, उनको आपने लगा दिया काम में। तो ये सरकार पूरी तरह से ये झारखंड का हित नहीं चाहती है। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है, युवाओं ने संकल्प लिया है कि जो ये हर मोर्चे पे जो विफल रही है हेमंत सोरेन की सरकार, इसको उखाड़ फेंकना है। और इसके लिए हम सभी कृत संकल्पित है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक-एक कार्यकर्ता तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक इस सरकार को मुँह तोड़ जवाब ना दे और उनको उखाड़ ना फेंके। अच्छा, आप लोग चुनाव के समय इस प्रकार का काहे आप लोग करते हैं? चुनाव जब नज़दीक पहुँच रहे हैं तब इस प्रकार का आप लोग आंदोलन करते हैं। क्या ये वोट आप लोग पब्लिक को ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, चूँकि आपने देखा होगा जेएमएम की सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने इनका विरोध किया था। इनकी जो नीतियाँ थी, इनकी जो योजनाएँ हैं, ये पूरी तरह से फेक है। आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अभी स्थिति क्या है? बोला था कि अगर जो ग्रेजुएट पास है या जो उच्च स्तर की जो परीक्षाएँ पास किए हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है तो रोजगार भत्ता देंगे। मिला क्या? नहीं मिला। मोदी जी भी तो बोले थे 5 लाख रुपया का हर सबके घर में खाते में जाए। ऐसा नहीं है। मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो विश्व के नेता हैं। वो जिस प्रकार से राज्य के ही नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता करते हैं, समान से समान व्यक्ति की चिंता करते हैं। मोदी जी की जितनी भी जन कल्याण योजनाएँ हैं, वो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है। उनके हर एक जीवन में जितनी भी मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं, उन्हें पूरा करने के लिए है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी योजनाएँ जिनका आप देख रहे होंगे, वो काम धरातल पे हो रहा है। अब आप लोग का कितने यहाँ झारखंड में आप लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे कि अकेले लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जहाँ तक बात चुनाव लड़ने का,
ये हमारे संगठन का निर्णय है और ये संगठन के जो हमारे उच्च स्तर के जो नेता है, वो उनके संगठन के जो द्वारा जो दिशा निर्देश होगा, जो भी विधायकों का जो भी लिस्ट जारी होगा, उनके अनुसार हम उनको काम करेंगे अपना। आप खिजरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपको क्या लग रहा है कौन? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और हम कोई व्यक्ति विशेष पर काम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई व्यक्ति विशेष के आधार पर काम नहीं करता। वो संगठन और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता है। तो संगठन जिन्हें भी चुनेगी, उनके हिसाब से हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार तो आप लोग को ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी जेएमएम को तोड़ने का काम करते हैं, जेल भेजने का काम करते हैं, ईडी सीबीआई लगा देते हैं। क्या है ऐसा करते हैं? देखिए, ये पूरी तरह से गलत बात है। वो जाँच निष्पक्ष जाँच एजेंसी है। वो अपने निष्पक्षता के साथ वो अपना काम कर रही है। यदि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ गलत नहीं काम किया, तो आपको डरने की आवश्यकता क्यों है? ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, जब ईडी का छापा मिलता है तो करोड़ों-करोड़ों रुपए सरकार के जो मंत्री और अधिकारी हैं, उनके यहाँ से निकलती है। नोट गिनने के लिए जो मशीन मँगाई जाती है, वो खराब हो जाती है गिनते-गिनते। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरे राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ, आज तक के इतिहास में उतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी की सरकार में नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि सरकार ने हर मोर्चे पे विफल रही है, चाहे युवाओं की बात हो या महिलाओं की बात हो। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनाचार और दुराचार की पूरी घटनाएँ झारखंड में घट रही है। कोई भी व्यक्ति यहाँ झारखंड में सुरक्षित नहीं है। तो ये किसी से छिपा नहीं है और हम सभी जानते हैं कि जो निरंकुश सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो सिर्फ झूठे वादे करना जानती है, लोगों को ठगने का प्रयास करती है, तो अब इस तरह के जो कृत्य है, ये सरकार ही नहीं रहेगी, तो इस तरह का झारखंड को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रहे थे आप लोग तो कि ये भारतीय जनता पार्टी में ईडी सीबीआई उन लोग के ऊपर क्यों छापा नहीं पड़ता है? अब जो कांग्रेस में अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में चल के तो उनका कोई कार्रवाई नहीं होता। ये आरोप पूरी तरह से गलत है। मधु कड़ा देखिए भ्रष्टाचार आरोप। देखिए, ये भारत संविधान से चलता है और इसके सबके अपने नियम कानून हैं। अब रहा बात जाँच एजेंसी का, तो वो गलत कोई भी व्यक्ति हो तो वो बच नहीं सकता है। यदि मैं गलत हूँ, तो उसका अधिकार है कि मुझे भी सज़ा मिलेगी। तो इस पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि वो उस दल से है, इस दल से, कोई भी दल से हो, आप गलत कीजिएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए अलग नियम है, प्रावधान है, उसके बाद हम इतना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।